अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के आई होप के आप लोग खैरियत से होंगे। तो टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 13B चैप्टर 13 जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल बेटा ओ लेवल मैथ्स D3 मीन के मैथ 3 है D3 सेवंथ एडिशन। तो टुडे यू नो कि स्टार्टिंग है फर्स्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज की। तो दिस इज देयरफॉर वी आर स्टार्टिंग द फ्रॉम बेसिक लेवल क्वेश्चन नंबर 1। Dear students, in question number 1, one things that is necessary for this। तो स्टूडेंट्स इनके इस चीज के लिए यहाँ पर ज्यादातर जो है हमारा टेंजेंट पे जो ड्रा हुए हैं, इनके जिस तरह यहाँ बीपी टेंजेंट्स है, तो टेंजेंट्स के कंसर्निंग हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज हमने इसके अलग जो है मैंने इनकी उसकी वीडियो बनाई है, तो बहुत ही अच्छी है। एक दफ़ा ज़्यादा नहीं, वो 8-10 मिनट की है। तो आप उसको इनके सही तरह से थारोली उसको वॉच करें, तो इंशाल्लाह इसकी बहुत सी बेसिक चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। उसके बाद फिर आप इसको करना शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज को, तो इंशाल्लाह नो डाउट बहुत ही ईजिली आपकी समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Dear students, in question number 1, it is given in the figure that PB is a tangent and OAB, that is a straight line passing through the center. O is the center, and we have given that angle APO, that is 33, and we have to find out angle PBA। जी, तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है इस एंगल को फाइंड आउट करने की। तो बेटा जहाँ कहीं दो पॉसिबिलिटीज आ जाएं तो वहां पर काइंडली आप दोनों वे उसके चेक कर लिया करें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओनली जस्ट इनके फिंगर टिप्स पर आपका हो जाएगा कैलकुलेटर से ही, तो उसके लिए आपका आंसर जो होगा ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाएगा, और वैसे भी आप उसमें ज़्यादा इनके करेंगे कॉन्फिडेंस। जी स्टूडेंट्स, अगर ये ABO 33 है इन दिस ट्राइंगल, तो एंगल AB, ए से मुराद OAP, ये भी 33 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर एज, या हम लिख सकते हैं पहले एज OA इक्वल टू OP, क्यों टेंजेंट्स है, सॉरी बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सेंटर, सेम सर्कल, सॉरी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। जी स्टूडेंट्स, तो हम देयरफॉर एंगल OAP दैट इज आल्सो 33 डिग्री, रीजन पहले ही बता दी, एज OA इज इक्वल टू OP, बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। जी स्टूडेंट्स, देयरफॉर ये भी 33 है बेटा, और ये 33 है, तो ये 66 हो जाएगा। 33 प्लस 33 66। ठीक, यहाँ पर दो मीन के प्रॉपर्टीज आ सकती हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, या एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के, और ये एंगल जो है मीन के POB ये 66, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी बेटा कि ये पर यहाँ पर ये 33 और 33, ये दोनों 66 जो है वो 180 से माइनस करेंगे, तो यू विल बी गेट दिस वन 114। ठीक है, 114 हो जाएगा। तो अब इससे भी ये बेटा 66 आ जाएगा, दिस वन 66 डिग्री है। अब हम इसमें फाइंड आउट कर देते हैं बेटा, ए के लिए हमने बोल दिया। अब P जो होगा टोटल एंगल APB एन ट्राइंगल, चाहे तो आप लिख लें एन ट्राइंगल APB, तो एंगल P जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 90 प्लस 33। एज यू नो BP इज टेंजेंट, एंड टेंजेंट ऑलवेज मेक्स एंगल 90 डिग्री, ठीक है, टू द लाइन फ्रॉम द सेंटर, या टू द रेडियस ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं ये 90 का। तो ये टोटल हो जाएगा बेटा 123 डिग्री। सो टोटल P जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये P एंगल कंप्लीट होगा वो 123। देयरफॉर अब आ जाते हैं वहां पर बेटा जो उसकी रिक्वायरमेंट है,
एंगल PBA, ये 33, ये 123, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास बेटा ये 180, जगह थोड़ी सी कम है तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। एंगल PBA इज इक्वल टू 180 minus 33 minus 123, both minus, get plus, but sign will be made minus, that become 156, 3 plus 3 6, 2 plus 3 5, और then 24 डिग्री। तो इन दिस वे बेटा ये आपका कैलकुलेट हो गया रिक्वायर्ड एंगल, और यही आंसर था। हाँ बेटा, इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैं बता रहा था आपको वो ये है कि अगर हम ट्राइंगल PBO लेते हैं, उस सूरत के लिए ये 66 है और ये 90 है, तो ये 90 और 66 अगर माइनस करते हैं तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 24 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का भी यही एंगल B है तो भी 24 आ रहा है, और ये सारा APB ट्राइंगल लिए तो भी ये 24 ही आ रहा है। तो इट मीन के नाउ आवर आंसर इज मीन के 101% करेक्ट। Dear students, now we move towards question number 2. हाँ बेटा, तो यहाँ पर in question number 2 given that angle AOT is 64, AOT 64 है, and we have to find out angle ATB, A हो गया, T हो गया, B, जिससे ये फाइंड आउट करना है और उससे TBA भी फाइंड आउट करना है। हाँ स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर बता रहे थे पहली बात तो ये कि ये चीजें बेटा जिस तरह ये और ये सेम है, इक्वल है, सेम लग लीजिए, OP इक्वल टू OB, बोथ एंगल्स आर इक्वल, sides are equal, so base of isosceles basis angle of the isosceles triangle are also equal, therefore 64 divided by 2 32 हो जाएगा ये एंगल बेटा। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम इसका ये फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये बेटा हो गया 32 डिग्री और ये भी 32 डिग्री, या ऐसा लगा लेते हैं एज वही दोबारा चीज, क्या OA इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। ठीक है, वहां पर ये वर्ड मैंने पूरा नहीं लिखा, ये पूरा कर दिया, जितना है तो वहां पर लगाया। देयरफॉर एंगल ये बेटा OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू 32 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जैसा कि ये भी दोनों इक्वल है, अगर इनको एक्स एक्स आप मान लेते हैं और ये आपके पास 116 आएगा, 116 डिवाइड बाई, ठीक है, और इसके बाद 180 माइनस 116 डिवाइड बाई 2, तो 64 डिवाइड बाई 2 तो 32 आ जाएगा। ये दोनों एंगल बेटा ये 32 डिग्री आएंगे, ये भी 32 है और ये भी 32 है। अच्छा, अब यहाँ से ये 90 है, ये 32 है, देयरफॉर सेम कंडीशन वो पीछे वाली बेटा। सो या दिस इंप्लाई, ये लगा लेते हैं बेटा एंगल, पहले इसको कंप्लीट कर लें, जो है TBA, चाहे तो वो फाइंड आउट कर लें या T फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ये 32 है और ये बेटा 90 है, तो 32 प्लस 90 ये कंप्लीट हो जाएगा। ए एंगल, एंगल TAB इज इक्वल टू, हाँ बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 180 माइनस 32 प्लस 90, 122 माइनस 32, और ये बेटा 180 माइनस 4 5 and 1 154, 154 निकालेंगे तो आई थिंक तो ये बेटा 26 डिग्री, ये बेटा एंगल TAB, ठीक है, दैट विल 26 डिग्री। अच्छा, अब दूसरा क्या है, ये तो ऑलरेडी ही फाइंड आउट हो चुका है 122, एंड हाँ बेटा इसमें एंगल, देयरफॉर एंगल ATB इज इक्वल टू 90 प्लस 32, ये 90 32 और ये 90, तो ये बेटा हो गया 122 डिग्री।
angle ATB, that is the 122 degree, and angle TAB ये फाइंड आउट कर लें, that is the 26 degree. ठीक है, these both are the answers. ये और ये दोनों बेटा आपके आंसर रिक्वायर्ड आंसर है. तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. अब इन दोनों को हम रब कर सकते हैं और फिर बेटा इससे हम आगे बढ़ेंगे. ये स्टूडेंट्स, तो ये रब कर लेते हैं बेटा. Yes, student. Now we are on the question number 3. Solution. हाँ बेटा, it is given that angle BAC, that is x, and we have to find out angle COD. COD ये वाला हिस्सा चाहिए. तो इस वजह से पहले बेटा ये हम छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं. सेकेंड ट्राइंगल या एन ट्राइंगल चाहे तो लिख लें. एन ट्राइंगल AOB. जी बेटा, तो इसमें एंगल ये वाला तो 90 होगा, क्योंकि ये AB is tangent, it is given, and OB is the radius. तो ये हो गया बेटा इन ट्राइंगल AB. तो therefore एंगल वो फाइंड आउट कर लेते हैं. AOB, एंगल AOB that is equal to 90. ये x हो गया. तो ये यहाँ पर बेटा क्या ले लेंगे हम, 180 minus 90 minus x. तो ये बेटा 90 minus x. 180 minus 90, you know 90 minus x डिग्री. ये एंगल आ गया AOB. हाँ बेटा, अब ये वाला पूरा हम फाइंड आउट कर लेते हैं. जब ये चीज हमारे पास आ गई है तो therefore एंगल बेटा BOC, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उसको हम हाफ कर देंगे, क्योंकि इट इज गिवन दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC. हाँ बेटा, तो इसका ये कंप्लीट कर लेंगे. जब उसको हम हाफ करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आ जाएगा COD. तो BOC स्टूडेंट 180 minus this one 90 minus x. That is already we have calculated this one angle. That is the 90 minus x. So 180 in a straight line. So a straight angle. Simple. हाँ बेटा, तो ये 180 minus 90 minus get plus. So 90 plus x degree. That is the angle BOC. So बेटा एंगल लास्ट में जो हमारी रिक्वायरमेंट है COD. Still, ठीक है ना, I have told that COD is half of the angle BOC. यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो होगा उसका हाफ जो है वो यही वाला हिस्सा जो रिक्वायरमेंट है, that is the this one. So बेटा 90 plus upon 2 because as ठीक है D is the midpoint. So then it becomes 45 degree. 90 upon 2 45, then x plus 2. That is the angle COD in form of x. Dear student, it is your answers. So still we have solved up to now question number 1, 2 and 3. Dear students, अब इसको रब करके हम आगे बढ़ते हैं. Now. Dear students, now we are moving towards proceed further and question number 4. Dear student, question number 4 you know have 6 parts. ठीक है, 4 parts फर्स्ट पेज पर है. ठीक है, 2 parts बेटा इसके सेकंड पेज पर है. तो A part के अंदर मीन के all these parts it is given that AP and BP are the tangents to the circle and O is the center. Find the unknown in each of the following. So in each of the following still ठीक है, पहले भी आपको बेटा ये मेंशन कर चुके हैं कि वो टेंजेंट्स वाली एक दफ़ा आप वीडियो देखें तो इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी. अच्छा, पहली बात तो ये है कि जनरल तौर पर बता देते हैं एज यू नो टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ. टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सेंटर to a circle from an external points are always equal in length. Therefore, the solution of 1 पर हाँ यहाँ पर बेटा
B is equal to 14 centimeter as ये बेटा BP या टेंजेंट्स AP इक्वल टू BP और ये बेटा दोनों टेंजेंट्स हैं. Tangents लेते हैं या फिर as the both are the tangents and they are always then equal in length. Therefore, B is equal to 14 centimeter. हाँ बेटा, now we have to find out angle A. बेटा OP is the angle bisector between the tangents. These two tangents AP and BP are tangents and OP is the angle bisector of the tangents. So therefore, ये बेटा 49 है तो A is also 49 degree. सेम लाइक बेटा यहाँ पर ये दोनों जिसे भी ये और ये भी इक्वल होंगे. अच्छा, अब इसमें बेटा एंड एंगल ए डिग्री इज इक्वल टू 49. अब इसकी रीजन क्या लिखेंगे? एज ओ पी या बिकॉज लिख दे, एज लिख दे. हाँ बेटा, ओ पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ टेंजेंट्स. So in this case, ठीक है, we have completed. So simple, short है बेटा, इसमें इजी है, तभी इसके लिए थोड़ी स्पेस हमने छोड़ी थी. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 4A पार्ट्स. जी, अब बेटा 4B बहुत ही स्किप, वो उसको स्किप कर रहे हैं. सेम लाइक दिस, वो बेटा इस तरह से ही दिया हुआ है. ठीक है, तो उसमें इजी है बेटा, उसमें भी एक लेंथ मांगी और एक उसने एंगल मांगा है, जो हम सी में भी करेंगे और पहले भी करेंगे. तो इंशाल्लाह अगर ये आपको इजी क्लियर हो गया तो नो डाउट वो आप इजीली कर सकते हैं. इस वजह से 2 को स्किप किया है. अच्छा, अब के क्योंकि जब तक आप बेटा खुद नहीं करेंगे, अपनी सोच अपनी थिंकिंग को यूज करके अगर आप कर लेते हैं तो ये चीज़ें भी और इजीली आपको समझ में आ जाएंगी. ठीक है, ऑथेंटिक तरीके से. जी बेटा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट सी, इट्स सॉल्यूशन. सेम लाइक वेयर हियर आल्सो वी हैव फाइंड आउट बेटा इट्स मीन अननोन. दिस वन इज एंगल ई और ये बेटा ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 112 है, मीन 112 है. तो दिस वन एंगल इज 56 क्योंकि बेटा ये दोनों इक्वल है और इसको हाफ करेंगे तो 112 डिवाइडेड बाय 2 देन दैट गिव्स अस 56 आई थिंक. हाँ बेटा, तो ये 56 है. तो एफ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. या पहले आप चाहें तो ये निकाल लें. तो ये बेटा ये भी 56 है, इससे ऊपर वाला भी 56 है. तो 56 है और यू नो कि लाइन drawn from the center of a circle makes an angle of right angle in 90 degree with tangents. Therefore, this is 90 degree. This one is 56. So, angle E, therefore, angle E is equal to 180 minus 90 minus 56. So that is the 56 find out करेंगे तो बेटा ये 34 डिग्री है. लास्ट टाइम भी बेटा एक दफा बताया है, अगर एक राइट ट्राइंगल है, एक एंगल तो डेफिनेटली उसके अंदर 90 का है और सेकंड वाला सिंपली 90 माइनस 56 कर देंगे तो भी ई आ जाएगा. यहाँ क्या है तो आप 180 माइनस 90 माइनस 56 दोनों ऑप्शन आपके पास हैं. बट whenever you have already in right triangle definitely there is one angle is of 90 degree. If other one angle is known, then third angle you can find out by subtracting that second given angle from the 90 degree. Simple. Yes students, E is clear. Now we have to find out now beta in triangle OBP. हाँ बेटा ये 90 इसके अपोजिट OP is the hypotenuse. The side opposite to the right angle is hypotenuse. हाँ बेटा और ये एंगल हमारे पास है 56. अपोजिट साइड to the angle given angle is you know opposite. So by using this tan theta is equal to opposite upon adjacent. जी स्टूडेंट adjacent. Therefore, हाँ बेटा एक दफा इसको रब कर लेते हैं, इस साइड पर करके इसको हटा देंगे. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ बी. ये स्टूडेंट तो tan 56 डिग्री, दिस 156. ठीक है, ये भी 56 है बेटा. क्या AOP और AOP BOP is also 56. Tan 56 is equal to opposite. Opposite is
56 के अपोजिट f है और एडजेसेंट बेटा 10 है, तो f इक्वल टू 10 इस मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड पर, तो 10 टाइम्स tan 56। जी स्टूडेंट्स, हाँ बेटा कैलकुलेट करके बताना जरा कितना आ रहा है इसका। हाँ बेटा 14.8 मीटर, तो दिस इज योर f। जी स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमने f भी फाइंड आउट कर लिया बेटा, और EBS में अननोन था, दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स पार्ट डी। पार्ट डी थोड़ा सा ऐसे हटके था, इस वजह से उसको स्किप नहीं किया, तो यहाँ तक आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। And now we are solving part D of question number 4. It is also given in all these parts that AP and BP are the tangents and OP is the angle bisectors of the tangents. Here we find out H. Dear students, I think यहाँ पर ये solution बेटा here या as भी लिख सकते हैं here, क्या AOBP is a kite and diagonals of the kite, diagonals of kites intersect each other, या bisect intersect each other, intersect each other at 90 degree, या at right angle or 90 degree. तो ये बेटा ये भी 90 है और ये भी 90 है, this one 90, all these angles are 90 degree. अच्छा बेटा ये 90 है, ये H हमें फाइंड आउट करना है, this one is 35, ये 35 है तो ये भी 35 है। हाँ बेटा as OP bisect the angle, as OP bisect the angles between tangents, therefore पूरा लिख दे या 3 पॉइंट ही बेटा लगा दे। हम एंगल क्या करेंगे इसमें बेटा, हम ले लेते हैं OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू 35 डिग्री, जस्ट सिंपल। अब यहां पर हम आ जाएंगे जी जी स्टूडेंट, तो अब दिस वन इज 35, हाँ बेटा दिस इज 90 डिग्री, तो सिंपली यहाँ पर इसको बेटा हम फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर एंगल H इज इक्वल टू, हाँ बेटा 90 माइनस 35, तो 55 डिग्री आएगा, या फिर वो पूरा ले ले बेटा 180 माइनस 90 माइनस 35, 55, हाँ 90 होगा, तो बेटा डेफिनेटली 55 डिग्री, H इज 55 डिग्री। हाँ बेटा नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है ना, एंगल G। G में बेटा ये H है, सेम लाइक ये भी 90 है, ये 35 है, दिस इज आल्सो 56। हाँ बेटा ये 56 है, हाँ तो 56 और ये मिलके दोनों 90 डिग्री का बन रहे हैं। तो ये टेंजेंट बेटा यहाँ से ये OB वाली लाइन टेंजेंट के साथ 90 का बना रही है इधर, ठीक है, तो उसलिए ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एंड एंगल G इज इक्वल टू, सिंपल, ये एंगल टोटल बेटा जो कंप्लीट हो जाएगा क्या, OG 90 नहीं कह सकते, G इज इक्वल टू 90 माइनस गिवन ये कितना हमने फाइंड आउट किया 55, हाँ बेटा H 55 है, तो 90 माइनस 55, तो G इज इक्वल टू 35। तो सिंपली इस तरह से बेटा ये G जो था ये हमारे पास जो है वो 35 डिग्री फाइंड आउट किया, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर 90 है, ठीक है, ये 35 है, तो उस लिहाज से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज ज्यादा इजी रहेगी, H इज इक्वल टू 90 माइनस 55, ये टोटल उसमें से यहाँ से बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 90 है, जबकि ये यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया H इज 55, so this angle is also double arc, this is also 55, so 90 minus 55, then you can get G easily।
That's for the solution of the D part. ये स्टूडेंट to know ये अब हम now we proceed further towards question number part F E. Sorry E, we are skipping it. Yes, dear students, this one is E. In E it is given. हाँ बेटा, only just I distance. ठीक है, P2 इनके ये point P है, P2 circle. This one we have to find out I and J angle. Simple. ये करिए बेटा ये 90 डिग्री है और ये हो जाएगा हमारे पास ये के अपोजिट और ये हो जाएगा एडजेसेंट. तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा. तो tan थीटा या tan J डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट 12 अपॉन 5. तो J डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 अपॉन 5. तो यू कैन फाइंड आउट इजीली एंगल J. हाँ बेटा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 5 है और 5 प्लस आई हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और यहाँ पर एक साइड आपके पास 5 रहेगी और एक 12 रहेगी. इससे इजीली आप उसमें से आई भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बेटा एंगल जे भी. तो आई हैव मिलके इस तरह से हम मैंने हिंट्स दे दिया इसका आपको ई पार्ट्स का. तो यू ट्राई योरसेल्फ. ये नो वी आर मूविंग मिलके सॉल्विंग ई पार्ट, सॉरी एफ पार्ट बेटा, लास्ट पार्ट ऑफ दिस बेसिक लेवल. ये स्टूडेंट्स इन दिस तो ये उससे एफ से थोड़ा सा ई से थोड़ा सा हार्ड है, एडवांस है, इस वजह से इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा. हाँ, पहले ये एंगल एल फाइंड करना, उससे पहले बेटा हम ये के फाइंड आउट कर सकते हैं. ये के है ओ से बी, तो ओ से यहाँ तक भी बेटा 5 ही है, ओ सॉरी के ही है. हाँ बेटा, तो सॉल्यूशन एस. हाँ बेटा, ओ बी पी ट्राइंगल ओ पी इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. Therefore, using Pythagoras theorem, TH for theorem. Dear students, so that is the C square is equal to A square plus B square. ठीक है, simply CIE exam में तो mostly I say that we use this formula. Otherwise, you can also use H square is equal to A B square plus B square. Dear students, तो ये हाइपोटेन्यूस है बेटा हमारे पास K plus 7 इक्वल टू A K ले लेते हैं और B बेटा हो गया 15 का स्क्वायर. सिंपली 2AB से जब भी बेटा दो वैल्यू हो, ठीक है, होल स्क्वायर हो तो 2AB लाजमी उसमें मस्ट आएगा. तो इट मीन A स्क्वायर K का स्क्वायर प्लस 2AB 2 7 are 14 K प्लस 49 इक्वल टू बेटा K स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर 225. 15 15 are 225. जी स्टूडेंट, K स्क्वायर बीच में इक्वल है तो ये बेटा यहीं से सिंप्लीफाई हो सकते हैं. तो नाउ यू हैव 14K इक्वल टू 225 माइनस 49. ये स्टूडेंट ये 49 कम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो जब भी इसको बेटा शिफ्ट करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल के उस साइड पर और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 225 माइनस 49. ये स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना. ये बेटा 176 14K. हाँ बेटा K इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाई 14. हाँ बेटा करने से क्या आ रहा है ये स्टूडेंट, यस बेटा 12.6. सो वैल्यू ऑफ द K इज 12.6 सेंटीमीटर. अगर गिवन बेटा सेंटीमीटर में है बाकी चीजें तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा. Yes, students, we have find out K 12.6. Now we have to find out angle L. Okay, angle L opposite side 15, adjacent is K value we have 12.6. And using tan theta is equal to opposite over adjacent. ये बेटा opposite is 15 और adjacent is 12.6 because K is equal to 12.6. बेटा ये 15 अपॉन K की बजाय K की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ठीक है, दैट वी विल यूज.
tan, ये बेटा एंगल L डिग्री, एंगल L डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ बेटा 15 अपॉन 12.6, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन कैलकुलेट इट। जी स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा जी बेटा, तो ये इट इज गिवन, यस यस ओके 50 डिग्री, यस और इन दिस वे, ठीक है। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड बेटा अननोन, तो बेसिक लेवल इस तरह से, ठीक है। तो बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, तो देयरफॉर आई होप कि इंशाल्लाह कि आपने यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, so at the last it is also requested to you that if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like it and share. Thanks, Allah Hafiz.